हरिओम। आज हम सब एपीजे अब्दुल कलाम जी के बचपन की एक घटना के बारे में जानेंगे। तो एक बार की बात है, कुछ पत्रकारों ने एपीजे अब्दुल कलाम जी से पूछा कि आपकी सफलता का क्या राज है। सर्वप्रथम आप इस देश के इतने बड़े वैज्ञानिक बने और उसके बाद आप इतने बड़े राष्ट्रपति बने, तो आप हमें यह बताएं कि आपने अपने जीवन में सफलता किस कारण से प्राप्त की, आपकी सफलता का क्या रहस्य है। तब एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने पॉकेट से भगवत गीता की पुस्तक निकाली और मुस्कुराते हुए पत्रकारों को दिखाया कि यह भगवत गीता ही मेरी सफलता का राज है। तब पत्रकार आश्चर्यचकित हो गए और बोले कि हम कुछ समझे नहीं। तब एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें अपने बचपन की एक घटना को सुनाया कि एक बार की बात है, जब एपीजे अब्दुल कलाम मात्र 7 वर्ष के थे, तो उस समय उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह एपीजे अब्दुल कलाम को आगे की पढ़ाई करा सके। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ने में बड़े होशियार थे और उनके पिता भी उन्हें आगे पढ़ाना चाहते थे। उस समय उनके पिता प्रतिदिन रामेश्वरम के संतों के पास आया जाया करते थे। वे वहीं रहते थे और उन संतों की सेवा भी किया करते थे। तो एक बार उनके पिताजी ने उन संतों को अपना दुख बताते हुए कहा कि मेरा बेटा 7 वर्ष का है और वह पढ़ने में बड़ा होशियार है और मैं उसे आगे पढ़ाना भी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसे आगे पढ़ा सकूँ। तब उन संतों ने एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी को गीता जी की पुस्तक दी और कहा कि यह गीता जी हैं, इसे तुम अपने बेटे को दे देना और कहना कि वह प्रतिदिन इसका पाठ करे, तो यह गीता जी ही उसे पढ़ा देंगी। तब एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी गीता जी को घर लेकर के आए और उन्होंने गीता जी एपीजे अब्दुल कलाम को दिया और कहा कि बेटे, संतों ने ऐसा कहा है कि मैं तो तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, लेकिन यह गीता जी है और यह तुम्हें पढ़ा देंगी। इसे तुम हिंदू या मुसलमानों का ग्रंथ मत समझना, बल्कि अपने माता के समान समझना। तब एपीजे अब्दुल कलाम ने गीता जी को लिया और वह खोल करके इसे देखना चाहते थे कि आखिर इसमें है क्या। तो वे अपने कमरे में गए और जा कर के वे गीता जी खोल करके देखने लगे आश्चर्य के साथ कि आखिर यह है क्या। तो उन्होंने खोल करके 1 या 2 ही पन्ना पढ़ा था। तभी उनकी बुआ उनके घर पर आई और उनकी बुआ उनके घर पर आकर उनके पिताजी से कहने लगी कि भैया, तुम्हारा बेटा अभी छोटा है और पढ़ने में बड़ा होशियार भी है, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम उसे आगे पढ़ा पाओ। तो ठीक है, तुम्हारे इस बेटे को मैं ले लेती हूँ और मैं इसके पढ़ाई का पूरा खर्चा दे दूँगी। तो ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम पीछे के कमरे में बैठे सुन ही रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने यह सुना तो उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे कि अरे, अभी तो मैंने गीता जी का केवल 1 या 2 पन्ना ही पढ़ा था, तभी गीता माता ने मेरे पढ़ने की व्यवस्था कर दी। तो इस प्रकार एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि उस दिन मैंने अपनी गीता माता का यह चमत्कार देखा और फिर मेरी बुआ ने मुझे पढ़ाया और आगे फिर उन्हें स्कॉलरशिप प्राप्त हुआ, जिससे कि उनके आगे की पढ़ाई हुई। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने उन पत्रकारों से कहा कि यह गीता जी ही हैं जिनके कारण मैं इतना सफल हुआ, अतः मेरी सफलता का राज यही है। और इस प्रकार तब से लेकर के सदैव एपीजे अब्दुल कलाम ने गीता जी का सदैव पाठ किया। तो इस प्रकार जो भी प्रतिदिन गीता जी का पाठ करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मैं गीता के आश्रय में ही रहता हूँ, अर्थात जहाँ गीता जी का पठन पाठन होता है वहीं पर समस्त तीर्थ, देवी देवता इत्यादि का निवास होता है। तो इस प्रकार भगवान ने स्वयं कहा है कि वह गीता जी में ही रहते हैं और जो भी उनका पाठ करता है तो भगवान उससे बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। और इसीलिए ऐसा जान करके हम सभी को प्रतिदिन गीता जी के 1 अध्याय अथवा 10 श्लोक, 5 श्लोक, जैसा समय मिले वैसा पाठ अवश्य करना चाहिए। गीता जी भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी है, जिसका उपदेश उन्होंने महात्मा अर्जुन को तब दिया था जब वे शोक से अति ग्रसित थे। तो उसी प्रकार यदि हम भी गीता जी का पाठ करते हैं तो
हमारा भी शोक दूर होता है। गीता जी का पाठ करने से गीता जी हमें मार्ग प्रदान करती हैं, हमें यह बतलाती हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और हमें यह शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है और इसका उद्धार कैसे होगा। तो यह सब कुछ हमें गीता जी बताती हैं। गीता जी के जो 18 अध्याय हैं तो वे मानो 18 पुराण ही हैं, क्योंकि वेद व्यास जी ने जब देखा कि कलयुग के मनुष्य 18 पुराण का पाठ नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने 18 अध्याय गीता जी लिखी कि इस प्रकार यह जो 18 पुराण हैं वे गीता जी के 18 अध्याय में समाहित हैं, और गीता जी का पाठ करने से उन पुराणों को पढ़ने का भी फल हमें प्राप्त हो जाता है। गीता जी का प्रतिदिन पाठ करने वाले भक्त का कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होता और उसके जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहती है और भगवान की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। तो ऐसा जान करके हमें प्रतिदिन गीता जी का पाठ अवश्य करना चाहिए।